नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज से तकरीबन एक साल पहले की बात है, शायद अप्रैल का महीना रहा होगा। एक फाइल की चर्चा बहुत हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे कश्मीर फाइल्स की चर्चा हुई थी, मगर ये फाइल राजनीतिक थी और इसका नाम था डीएमके फाइल्स। इसका खुलासा किया था अन्नामलई कुप्पुसामी ने। आज हम विस्तार से इस शख्स के किरदार पर बात करेंगे। अन्नामलई की बात करना इसलिए भी खास हो जाता है कि दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी के अन्नामलई ने विरोधियों के नाक में दम कर दिया है। अन्नामलई की लोकप्रियता तमिलनाडु से बाहर भी होने लगी है। उनकी रैलियों में बेशुमार भीड़ इस बात का सबूत है कि कुछ तो है इस कैरेक्टर में, जिसके कारण जनता इनसे लगातार साउथ में जुड़ती जा रही है। दक्षिण भारत के एंट्री गेट से लेकर हार्ट ऑफ साउथ तक बीजेपी ऐसे चेहरों की तलाश में थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बेंगलोर की साउथ सीट से तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया तो सियासत में बीजेपी के इस युवा चेहरे पर चर्चाएं होने लगी थी। इसके बाद सूर्या ने न केवल चुनाव जीते, बल्कि बीजेपी यूथ ब्रिगेड की जिम्मेदारी संभाली, देश भर में दौरे किए, बीजेपी में युवाओं को जोड़ने का काम किया। संसद में उनकी चर्चाएं लोगों को काफी प्रभावित भी करने लगी। अन्नामलई की छवि एक जुझारू नेता की है। उन्होंने दिन रात पार्टी के लिए संघर्ष किया, गांव-गांव तक बीजेपी की बात पहुंचाई, लोगों को जोड़ा, संगठन बनाया। बीजेपी में शामिल होने से पहले अन्नामलई एक तेज तर्राट आईपीएस ऑफिसर थे। 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। भाजपा ने उनको तुरंत प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो काफी पढ़े लिखे भी थे। अन्नामलई का पूरा नाम अन्नामलई कुप्पुसामी है। अन्नामलई पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने पहले बीटेक किया, इसके बाद मैनेजमेंट से उन्होंने मास्टर किया। अन्नामलई चाहते तो इतने पढ़ाई के बाद में करोड़ों का पैकेज लेकर कहीं विदेश में या देश के अंदर आराम से चैन की रोटी तोड़ते, लेकिन उनको संघर्ष बचपन से उनको पसंद था। वो तैयारी करते रहे और आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस का चुनाव किया। साल 2013 में कर्नाटक पुलिस एसएसपी की उनको पहली पोस्टिंग मिली। इस दौरान भी वो काफी एक्टिव रहे। आज से 8 साल पहले उनके साथ एक घटना घटी। इस घटना ने उनको बुरी तरह तोड़ दिया था। 17 जून 2015 उनकी पोस्टिंग कर्नाटक के उडुपी में थी। यहां पर एक 17 साल की लड़की का पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। अन्नामलई का आमना सामना लड़की की मां से हुआ। उन्होंने एक अखबार को ये इंटरव्यू दिया था। लड़की की मां ने अन्नामलई से एक सवाल पूछा, कहा कि क्या तुम मेरी बच्ची को मुझे लौटा सकते हो? अन्नामलई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल इस मां को मैं क्या जवाब दूं। तब अन्नामलई ने कहा था कि मैं बच्ची को वापस तो नहीं ला सकता, मगर ऐसा जरूर कर सकता हूं जिससे वो हमेशा के लिए सबके दिलों में जिंदा रहे। आगे आने वाले दिनों में अन्नामलई ने लड़की के नाम पर छात्रवृत्ति की शुरुआत कर दी। नाबालिग बच्ची का नाम था अक्षत देवाडिगा। इसी नाम से छात्रवृत्ति भी शुरू हो गई। इसके अलावा एक सुरक्षा ऐप भी इसी नाम से तैयार हुआ। इस ऐप ने पुलिस को और लोगों को दोनों के बीच की दूरी खत्म कर दी। लोग इसी से शिकायत भेजते थे। अन्नामलई ने 34 साल की उम्र में 2019 में अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया और फुल टाइम राजनीति में उतर गए। जो ऐप अन्नामलई ने पुलिस सेवा के लिए बनाया था, उसमें तुरंत निस्तारण भी होता था। जहां से भी इस आईपीएस का ट्रांसफर होता था, लोग वहां पर रोने लगते थे, विरोध होता था। लोग कहते थे इतना ईमानदार ऑफिसर हमको फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद अन्नामलई ने राजनीति में कदम रख दिया। यहां भी उन्होंने उसी शिद्दत से काम किया जैसे वो आईपीएस में करते थे। सोशल मीडिया पर आए दिन विरोधियों के खिलाफ ट्वीट करते रहे, राज्य में आंदोलन करते रहे। तमिलनाडु में वो पार्टी के प्रचार प्रसार में काफी एक्टिव है। अन्नामलई ने पिछले साल 28 जुलाई को राज्य भर में पदयात्रा शुरू की थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। इस साहसिक यात्रा में अन्नामलई ने करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा 234 विधानसभा और 39 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया। इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्य में ऐसी कोई सीट नहीं बची जहां अन्नामलई न गए हों। उन्होंने अपनी पार्टी का मैसेज जन जन तक पहुंचाया। बताया गया है कि उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले 5 लाख पैम्पलेट और किताबें बांटी थी। सभी तमिल भाषा में थे।
आज उनको एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो जमीनी स्तर से जुड़ा है, जो कहीं भी आसानी से चाय पीने लगता है, किसी भी व्यक्ति से मिलने लगता है, किसी के अच्छे में, बुरे में, शादियों में या किसी के गमी में सबसे पहले अन्नामलाई को देखा जाता है। अन्नामलाई से दक्षिण भारत या खास तौर से तमिलनाडु के लोग व्यक्तिगत तौर पर जुड़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में जब उन्होंने एक जनसभा की थी और उन्होंने एक रोड शो किया था, इस दौरान भारी भीड़ हुजूम देखने को मिला था अन्नामलाई की रैली में। लोग और वहां की खास तौर से जो पार्टियां हैं तमिलनाडु की, वो इस बात की चर्चा करने लगी हैं कि अन्नामलाई को आखिरकार कैसे रोका जाए। लेकिन अन्नामलाई एक जमीनी स्तर के नेता हैं और उन्होंने बीजेपी के लिए तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा ही प्लॉट बना दिया है जिसमें से इमारत खड़ी करना अब ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। धन्यवाद।